मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मिले हैं नरेशन के एक नए टॉपिक में जिसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये जो है सेंटेंसेस एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। ठीक, तो मैंने इससे भी पहले क्या है नरेशन पे कुछ वीडियो डाल रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे रखा हूँ, वहां पे जाके देख लीजिए। तो क्या है, थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आएगा कि क्या कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। तो पहला हमारा जो रूल कहता है कि सैड या सैड टू को किस में बदलेंगे। ठीक, तो इसमें जो है हमारा सैड या सैड टू को कुछ बेस होता है, जैसे फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम यूज करेंगे। ठीक, अब जैसे आ जाए अलास। ठीक, अलास की जो फीलिंग्स है वो हमारा क्या है, दुख का है। ठीक है, अलास जो है हमारा दुख का है। जैसे हुर्रा, हुर्रा जो है हमारा हैप्पीनेस का है। ठीक है, इसका है हैप्पीनेस का। और हमारा जो ओ इस क्लाइंब विथ, इसको भी हुर्रा इस क्लाइंब विथ जॉय में जब भी आएगा हमारा सैड या सैड टू को, तो ये वाला अगर सेंटेंस आएगा तो इसको क्या करेंगे हम, सैड या सैड टू को हटा करके इस क्लाइंब विथ जॉय यूज करेंगे। उसके बाद हमारा आता है ब्रेवो। ब्रेवो जहां पे आएगा उसके लिए क्या करेंगे, इस क्लाइंब विथ प्रेज्ड, इस क्लाइंब विथ प्रेज्ड। नहीं तो एक और शब्द होता है जो यूज करते हैं, वो भी रिमेम्बर नहीं हो रहा है, कंजक्शन। अब देखते हैं कंजक्शन की बात करते हैं। ठीक, हम लोग जो है अलग अलग सेंटेंसेस के हिसाब से कंजक्शन यूज करते आ रहे हैं। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या था हमारा, इंपरेटिव वाले में था, इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज कर रहे थे टू को। ठीक, और इंट्रोगेटिव में हमारा जो आ रहा था इफ या वेदर आ रहा था। ये हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, दैट का। ठीक, कंजक्शन के रूप में दैट का यूज करेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। और इसके कुछ और भी हैं जिनको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल, फिर इसको कैसे बनाते हैं और इसको कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट है द बॉयज हैड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। चलिए इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। द बॉय, अब सैड या सैड टू को किसमें चेंज करेंगे, हुर्रा आया तो हुर्रा देख लेंगे क्या है हमारा, हुर्रा जो इस क्लाइंट विथ जॉय है। ठीक, आप लोग यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं इस क्लाइंट विथ, हाँ ये, लेकिन ये होगा इस क्लाइंट विथ जॉय क्योंकि ये जो है हैप्पीनेस दिखा रहा है। ठीक, ये क्या दिखा रहा है, हैप्पीनेस, इसलिए क्या करेंगे हम, इस क्लाइंट विथ जॉय। ठीक, इस क्लाइंब विथ जॉय। अब कंजक्शन, कंजक्शन के साथ में क्या करेंगे हम लोग, दैट का यूज करेंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो हम यहाँ ई तो यूज कर लिए इस क्लाइंब विथ जॉय। ठीक, और जो हमारा ये शब्द है ये हमारा हट जाता है, रिप्लेस हो जाता है, इसको हम दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक, अगर आप लोग दोबारा लिखते हैं तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अच्छी तरीके से सीखिएगा। ठीक, तो द बॉय इज क्लाइंब विथ जॉय दैट। अब उसके बाद हमारा आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन हमारा है तो किससे चेंज होगा, मैंने इसके पहले भी बता रखा है, तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ किससे चेंज होता है। जो हमारा आई और वी होता है, आई और वी हमारा होता है सेकेंड फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्टिव अनुसार। ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार आई और वी हमारा चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, रिपोर्टेड स्पीच कौन है, तो ये जो पूरा सेंटेंस है कामा था इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो हमारा शब्द है पूरा के पूरा, ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। आई होप आप लोग रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अब जितना भी चेंजेस होगा हमारा इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहाँ पे वी है, हमारा वी है, तो वी हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का, द बॉय है। ठीक, जैसे ही हमारा वी यहाँ पे आएगा तो द बॉय है, द बॉय से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ही। ठीक, ये रिप्लेस हो जाता है इससे। ठीक है, यहाँ पे जो होगा उसी का प्रोनाउन यूज होगा, बॉय है यानी कि लड़का है, लड़के के लिए क्या करते हैं हम लोग, ही यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बेसिक से बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे द बॉय तो क्या होगा हमारा, ही हो गया। ठीक है, क्योंकि मेल पर्सन है इसलिए यहाँ पे ही हो गया। अब हमारा क्या है, हैव है। ठीक, तो टेंस का जो चेंजेस होता है, हैज है हमारा किसमें बदल जाता है,
ठीक। हैज है हमारा जो है हैज और हैव, हैज और हैव हमारा जो बदलता है वो हैड में बदल जाता है। किसमें? हैड में। और जो हमारा क्रिया होती है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वी हैव, ठीक, तो अब हमारा ही हो गया, हैव को बदल देंगे हैड में, तो ही हैड। उसके बाद वोन है, थर्ड फॉर्म ये है वोन द मैच, ठीक, और इसके बाद ये फुल स्टॉप। तो ये हमारा जो है बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो देख लेंगे एक बार, द बॉय एक्सक्लाइम्ड, साइड बाय साइड एक्सक्लाइम्ड विद जॉय। ठीक, दैट कंजंक्शन हमारा, उसके बाद वी को हमने चेंज किया, सब्जेक्ट में से तो हमारा ही हो गया, उसके बाद हैव को हैड किया है, वोन का वोन हमारा थर्ड फॉर्म है, उसके बाद मैच। ठीक, ये और ये दोनों रिप्लेस हो जाते हैं, हट जाते हैं और ये हमारा फुल स्टॉप लगा रहता है। ठीक, तो आई होप ये जो सेंटेंस है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द कमांडर सेड टू देम ब्रेव यू डिड वेल। ठीक, ब्रेव यू डिड वेल, तो इसको कैसे करेंगे? द कमांडर, अब कमांडर ब्रेवो आया, तो ब्रेवो के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक्सक्लाइम्ड विथ प्रेज्ड, एक्सक्लाइम्ड विथ प्रेज। अब हमारे क्या है कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या यूज करते हैं? दैट, एक्सक्लाइम्ड विथ प्रेज दैट। अब हमारा आ गया यू सेकेंड पर्सन। ठीक, तो अब सेकेंड पर्सन को हम लोग किसमें चेंज करते हैं? तो सेकेंड पर्सन जो होता है हमारा, ठीक, यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ठीक, जो हमारा यू सेकेंड पर्सन है ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? कमांडर हमारा सब्जेक्ट हो गया और साइड हमारा वर्ब हो गया, उसके बाद जो देम शब्द है हमारा देम, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे देम से, तो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे यू यहाँ पे आते ही हमारा देम है, तो यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव रूप में, क्या है? सब्जेक्टिव रूप में, तो ये हमारा हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा? दे। ध्यान दीजिएगा जिस फॉर्म में होगा हम उसी फॉर्म में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे यू जो था हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में था, तो इसलिए हमने दे रखा। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा होता तो हम ये देम का देम रख देते, क्योंकि देम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक, अगर पॉजिटिव फॉर्म में होता यानी कि देयर होता या यहाँ पे योर होता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे देयर ला के रखते। या कहने का एक ही सेंस है कि जिस भी पोजीशन में होगा हम वही पोजीशन ला करके यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आ गया कि क्या होगा हमारा? एक्सक्लाइम्ड विथ प्रेज्ड दैट दे। अब दैट दे हो गया, उसके बाद हमारा आता है डिड। डिड को किस में चेंज करेंगे? तो डिड जो हमारा चेंज होता है वो हमारा होता है हैड में। ठीक, डिड भी हमारा किस में चेंज हो जाता है? हैड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पास्ट सिंपल टेंस। ठीक, पास्ट सिंपल टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, और जो पास्ट परफेक्ट टेंस में रूल लगेगा वही यहाँ पे आके पुट हो जाएगा सभी रूल। ठीक, क्योंकि हमारा जो है हमारा सेंटेंस जो यहाँ पे आया है पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आया है। ठीक है, तो आई होप आप इस चेंज को समझ गए होंगे। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट हमें यहाँ समझे तो डिड चेंज हो जाएगा हैड में, और जो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। किसका? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो अब हमारा यू को चेंज कर लिए, अब हमारा डिड का चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा हैड। ठीक, अब हमारा जो है बाकी जो चीजें हैं हम वैसे की वैसे ही रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? वैसे की वैसे ही रख देंगे। हैड
दे हैड वेल। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो क्रिया है हमारा, ये डिड मतलब करना भी है, उसने अच्छा काम किया है, तो यहाँ पे दे हैड डन वेल। ठीक, दे हैव डन वेल, क्योंकि ये क्रिया भी है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड फॉर्म है ये, डू डिड डन। ठीक, किसका है, डू डिड डन। तो यहाँ पे जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, इसलिए क्या किए हम लोग, डन डन कर दिए थर्ड फॉर्म। ठीक, क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हमारा डन हो गया। तो आई होप आप लोग इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, जो ये रूल है, इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे का देखते हैं कि वो कैसे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे हाउ, वो आ गया, इसको क्या करेंगे, वो आ गया, व्हाट और हाउ। तो मेनली जो रूल्स तो है इसमें, इन दोनों को समझना है। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनके सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से हम इनको यूज कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे व्हाट और हाउ आते हैं, ये दोनों में क्वेश्चंस वर्ड दिखाई देते हैं। लेकिन आई होप ये जो है आप लोग समझेंगे ध्यान से कि ये जो दोनों है ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड कैसे होता है, जैसे हाउ विल यू गो देयर, हाउ विल यू गो देयर, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, जब भी आप लोगों से एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ जब क्वेश्चन वर्ड में ये यूज होंगे, इनके जस्ट बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और जब ये यूज एक्सक्लेमेटरी में यूज होते हैं, तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो आखिरी में उठ किया जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, आखिरी में आता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए इज आ गया है आखिरी में, और यहाँ पे जो हाउ ओल्ड, ठीक, ये जो होता है एक्सप्रेशन को दिखाता है, आश्चर्य से होकर ये पूछता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ठीक है, जैसे हाउ ओल्ड दिस वुमन इज। ठीक, तो इन दोनों में यही डिफरेंट है, अगर हाउ या व्हाट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। अगर नहीं आता है हमारा ये जो वर्ड आता है, एडजेक्टिव आता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, आई होप आप लोग इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो चलिए अब इनको कैसे करते हैं। ठीक, इनको किससे चेंज करेंगे, तो व्हाट आएगा तो उसको कर देंगे हम वेरी में चेंज कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम हाउ आएगा तो इसको भी हम लोग कर देंगे वेरी में। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। ठीक, तो पहला हमारा ही सेड ओ आई फेल्ड द एग्जाम। ठीक, ओ आई फेल्ड, मैं फेल हो गया। तो इससे जो कंडीशन में मालूम चल रही है वो हमारा दुख का मालूम हो रहा है, किसका, दुख का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरो। ठीक, तो सी, अब सी आ गया तो इसको हम कर देंगे क्लाइम विथ सारो दैट। अब आई आया तो आई फिर हमारा सब्जेक्ट से, तो सी। अब हमारा सेकेंड फॉर्म हमारा हैड, सी हैड फेल्ड। सी हैड फेल्ड, अब किसमें फेल हो गई, एग्जाम में। ठीक, सी इज क्लाइंब विथ she is climbed with sorrow that she had failed exam. ठीक, that failed the exam. ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इसका अगर ये आएगा ओ आ जाएगा तो हम लोग इसमें चेंज करेंगे। अब अगला है वी सैड हाउ ओल्ड दिस वुमन इज। ठीक, अब ये जो हमारा कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से यूज होगा। आप चाहते हैं यहाँ पे सरप्राइज लगाइए, रिग्रेटेड लगाइए, या फिर वंडर लगाइए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे आप चाहे जो यूज कर सकते हैं। ठीक, सरप्राइज, वंडर, रिग्रेट, जो एवरीथिंग। तो वी इज क्लाइंड विथ, अब यहाँ पे सरप्राइज करें या वंडर करें या कुछ भी करें। ठीक है, इज क्लाइंड विथ
चलिए सरप्राइज से बना लेते हैं। सरप्राइज, स्क्राइब विथ सरप्राइज, और उसके बाद दैट हो गया हमारा। अब हाउ ओल्ड दिस वुमेन, अब दिस वुमेन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। तो दिस वुमेन, दिस भी हमारा चेंज होता है दैट में, किसमें चेंज होता है, दैट, जो हमारा ये दिस है ये चेंज होता है दैट में चेंज हो जाता है, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा दैट वुमेन, और उसके बाद इज हमारा है, ठीक। तो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो किसमें जाएगा, पास्ट में, ठीक। तो दैट वुमेन वाज, अब ये हमारा हाउ चेंज हो जाएगा वेरी में, दैट वुमेन वाज वेरी ओल्ड, ठीक। दैट वुमेन वाज वेरी ओल्ड, इस सेंस में हमारा क्या बनता है, इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब हमारा ये दो दैट आए हैं इसलिए हमारा कंजक्शन है, और ये हमारा दिस का जो है, दिस का चेंज हुआ है दैट, ठीक है, यहाँ पे इसका दैट। अब नेक्स्ट है हमारा ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव बॉट, तो इसको देख लेते हैं। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो इसको भी क्या है, वंडर में बनाया है, फिर हम सरप्राइज में करके बनाया, ठीक। ही exclaimed with wonder, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी सिचुएशन समझ के यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो exclaimed with wonder that हो गया। अब हमारा क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, that a beautiful horse, ठीक, a beautiful horse I have bought, तो जो है आई की बात कर रहा है, ठीक। तो यहां क्या कर लेंगे हम, दैट आई को चेंज कर ले, तो ही हैड बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स, ठीक। ही हैड बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स, तो इस तरीके से क्या बनेगा हमारा, इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा दे सेड हाउ हैप्पी वी आर हियर, चलिए इसको देख लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो दे सेड को वही exclaimed with, क्या हमारा सरप्राइज कर लें या वंडर कर लें, ठीक। exclaimed with सरप्राइज, दैट अब हमारा आ गया वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा चेंज फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमारा दे से, ठीक। तो दे से हमारा चेंज हो जाएगा, तो सब्जेक्ट की रूप में हमारा आ जाएगा दे, इस लाइन में सरप्राइज दैट दे, और आर यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, वर, अब क्या हमारा हैप्पी, ठीक। दैट दे वर, हाउ आया तो हाउ को चेंज कर देंगे वेरी में, तो यहां हो जाएगा वेरी हैप्पी। अब कहां पे हैप्पी है, हियर, तो यहां कर लेंगे हम यहीं पे, ठीक। दे exclaimed with surprise that they were very happy here, ठीक। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, exclaimed सेंटेंसेस का, exclamatory सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आई होप आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में exclaimed को, ठीक। अगर व्हाट आएगा, व्हाट ए आ जाए या हाउ आ जाए, इन सबको कैसे टारगेट करें और कैसे बनाएं, ठीक। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो नया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।